हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। झारखंड पुलिस नई भर्तियों पर बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई खुश हो जाइए, खुशी मनाइए, आपकी नई भर्ती आ चुकी है। 9300 प्लस आपके पद होने वाले हैं। एज क्या है, अप्लाई डेट क्या है, एज में क्या छूट दी गई है। इस बार आपके फिजिकल के अंदर बहुत तगड़ा बदलाव कर दिया है। रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या कुछ है। इस बार ग्राउंड भी चेंज कर दिए गए हैं। क्या कुछ चेंज किया भाई, आपके पक्ष में ही चीजें बनाई गई है। यानी कि जो चीजें बनाई गई है वो आपको देख के ही बनाई गई है। हाइट के अंदर भी बनाया गया अच्छे तरीके से। भाई एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया अब होने वाला है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू कर लेते हैं। क्या कुछ बताया गया एग्जाम के ऊपर प्रॉपर एक एक चीज बात करेंगे। झारखंड पुलिस भर्ती 2026, सिपाही भर्ती 2026 की बात करने वाले हैं। 9362 टोटल पद है। इनके लिए संपूर्ण जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ये बात करेंगे। आयु सीमा में भारी छूट है इस बार, और नए शारीरिक मापदंड का जो स्टीक विश्लेषण है, एकदम से परफेक्ट तरीके से विश्लेषण वो आपको बताने वाला हूं। अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको आगे की जो अपडेट रहेगी, नई नई भर्तियों की अपडेट है, हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हम आपको लगभग अभी की डेट में 35 प्लस भर्तियों की अपडेट दे रहे हैं। अब चैनल पर जाके देखना एक बार, इतनी सारी भर्तियों की अपडेट दे रहे हैं। इस भर्ती के ऊपर भी आपको फाइनल सिलेक्शन तक की आपको अपडेट मिलती रहेगी। एक ऐतिहासिक अवसर, पदों में भारी वृद्धि। तो देखिए भाई, पिछले बैकलॉग और जिलावार असमानताओं, विशेषकर क्या महिला है पुरुष है, इनकी सीटों को दूर करने के लिए सरकार ने पदों की संख्या को लगभग दुगना कर दिया है। पिछली भर्ती रद्द कब की, पुरानी भर्ती रद्द 4919 पद, लेकिन 2026 के अंदर यही पद आपके 9362 है। 2026 के अंदर आपके 9362 है। कब तक भर्ती आएगी पूरी बात करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। देखिए आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक भाई, क्योंकि आपका कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद में फिर उसके लिए आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि सर ये चीज नहीं बताइए, क्योंकि मैं बीच में आपको बता दूंगा जैसे जैसे मुझे याद आएगा। ठीक है, तो ये पद ना भाई, ये बढ़ने की भी 50-50 चांस कहते हैं कि ये पद और भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अधिक जिले, अधिक पद और सभी जिलों के लिए बेहतर अवसर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए भाई, मास्टर जो एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स कौन कर सकता है आवेदन, सबसे पहले हम यहीं पे बात करेंगे। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो यहां से आप जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। कितने ही आपके परसेंटेज बने हैं 10वीं के अंदर, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें राज्य, झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य, जो बाकी के राज्य हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क रहेगा आपका 100 रुपए। किसके लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए। फीमेल के लिए, एससी एसटी और फीमेल के लिए आपका 50 रुपए आवेदन रहने वाला है, सिर्फ 50 रुपए। अब दोस्तों 6 साल का बोनस आपको किस तरीके से एज के अंदर, छूट के अंदर दिया गया है। आयु सीमा में भारी छूट दी गई 2019 बेस ईयर को देखते हुए। इसका फायदा क्या है, क्योंकि 2024 की भर्ती में देरी हुई, इसलिए आयु सीमा की जो आयु की गणना है 2019 से की जाएगी। ठीक है, झारखंड कक्षपाल भर्ती के तर्ज पर। तो देखिए 2019 बेस ईयर मानी जाएगी 24 वर्ष, लेकिन 6 वर्ष का बोनस आपको दिया जाएगा 2026, वर्तमान आयु 31 वर्ष। ठीक है, यानी कि यहां से समझिए, यदि आज आपकी आयु उम्र 30 से 31 वर्ष भी है तो आप इसके योग्य हैं, आप अप्लाई के पात्र हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अपनी श्रेणी के अनुसार आयु सीमा जांच लीजिए। तो कैसे जांचना है? जनरल कैटेगरी, जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बीसी 1 है, बीसी 2 है, 18 से 27 वर्ष, 2 साल की छूट इसके अंदर दी गई है। एससी एंड एसटी की बात करें, 18 से 30 वर्ष, 5 साल की इसके अंदर छूट दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ऊपरी आयु सीमा की गणना 2019 के आधार पर ही होगी। ठीक है, जिससे सभी वर्गों को लगभग 6 वर्ष का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। सभी वर्गों को, सभी कैटेगरी को 6 वर्ष का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। अब देखिए सिलेक्शन जो प्रक्रिया का नया ब्लूप्रिंट, 3 स्पष्ट चरण क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका होगा फिजिकल। अब फिजिकल एक ऐसा है जो कि आपका ठीक ठाक है,
लेकिन फिजिकल की जो रनिंग है उसके अंदर बदलाव है। कितना है वो हम बात करेंगे। सेकंड चरण है जिसको मैं स्टार के अंदर काउंट करता हूं, क्योंकि यही आपका मेरिट का आधार बनेगा। रिटन एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा, जो आपका पेपर होगा, उसी के बेस पर ही चीजें बनेंगी। फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे, किसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर देना, फिजिकल पास करके 100% सिलेक्शन है। मेडिकल डीवी होगा, उसके बाद में तीसरा चरण है, ये आपका नॉर्मल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो देखिए इस बार चेंज कर दिया है, कोई इस बार गोला फेंक शॉटपुट नहीं होगा, कोई इस बार लॉन्ग जंप नहीं होगा, कोई इस बार हाई जंप नहीं होगा। इन तीनों से आपको छुटकारा मिल गया है, यानी कि हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये टाइम हम एग्जाम के अंदर प्रॉपर देने वाले हैं। उसके बाद में बात करें शारीरिक मापदंड, न्यूनतम ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए। तो एज के अंदर क्या है, तो देखिए 160 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य राज्यों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर एससी एसटी केवल झारखंड के निवासियों के लिए है। महिला की बात करें तो 148 सेंटीमीटर सभी वर्ग के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और सभी राज्यों के लिए 148 सेंटीमीटर आपका बताया गया है। देखिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, अन्य राज्यों के एससी एसटी उम्मीदवारों को 160 सेंटीमीटर जनरल के मापदंड को पूरा करना होगा। अन्य राज्य के जो एससी एसटी वाले होंगे ना, एससी एसटी वाले, इनको इनको क्या बताया गया है कि जनरल का जो 160 सेंटीमीटर हाइट है ये क्वालिफाई करना होगा। यानी कि अदर राज्य से आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपकी हाइट 160 ही होनी चाहिए मेरे दोस्त। शारीरिक मापदंड सीना केवल पुरुषों के लिए है, ये सिर्फ आपका मेल के लिए बताया गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये भी आपका मेल के लिए है और ये भी आपका मेल के लिए है, मेल मेल, ठीक है, पुरुष के लिए है। आपकी 89 टू 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 89 नॉर्मल चेस्ट और एक्सपेंड करके फुलाकर 80 कितना है 79 से 81, ठीक है, इतना आपका इतना फूलना चाहिए। झारखंड ओबीसी प्लस ये भाई गलत कर दिया, मापदंड फुला करके पूरा होना चाहिए। यदि सामान्य स्थिति में आपका सीना थोड़ा कम है तो घबराए नहीं, वहां सीना फुलाकर न्यूनतम मापदंड आपका मतलब फूल कर आपकी 81 से 79 इसके बीच में बनते तो आप पास हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदर किया गया, 10 किलोमीटर की जो रनिंग है उससे आपको छुटकारा दे दिया। 10 किलोमीटर की रनिंग अब नहीं होगी, अब कितनी होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी। कितने टाइम में वो भी हम बात करेंगे। तो 10 किलोमीटर की रनिंग इस बार नहीं है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1600 मीटर की रनिंग है। फीमेल के लिए भी 1600 मीटर है और मेल के लिए भी 1600 मीटर है, लेकिन टाइम इसके अंदर अलग अलग दे दिया है। तो देखिए पहले 10 किलोमीटर की होती थी, अब सरकार ने इसे घटाकर 1600 मीटर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूरी कम हुई है लेकिन चुनौती बढ़ गई है, बीच में रुकने का कोई विकल्प नहीं है, समय सीमा अत्यंत सख्त बता दी गई है इसके अंदर। तो किस तरीके से है, ट्रैक एंटोनी में कहता है 1600 मीटर का असली मतलब क्या है, तो ये आपका 400 मीटर का आपका ट्रैक होता है। 400 एमटीआर में लिख देता हूं, 400 मीटर का आपका ट्रैक रहता है। तो देखिए एक लैप यानी कि एक चक्कर आपका 400 मीटर का है, तो आपको लगानी है 4 चक्कर पुलिस लाइन के मैदान में। आपके 4 चक्कर होते हैं, आपके कितने होते हैं, 4 चक्कर होंगे आपके 1600 मीटर के, ठीक है, 1600 मीटर के होंगे, क्योंकि 400 मीटर का एक एक चक्कर है, तो 400 आप करेंगे, 4 चक्कर लगेंगे तो 1600 मीटर का होगा। यह मैराथन नहीं बल्कि एक स्प्रिंट आधारित धीरे परीक्षण होगा, यानी कि आपको स्पीड में मारनी है रनिंग, बिना पूर्वाभ्यास के इसे पास करना लगभग असंभव है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अब देखिए पुरुष के लिए आपकी 1600 मीटर है, 6 मिनट के अंदर करनी पड़ेगी। चुनौती के अत्यधिक तेज गति तक की आपको आवश्यकता होने वाली है। फीमेल के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में करनी है। निरंतर दौड़, स्टेमिना आपको बनाना पड़ेगा, मेल एंड फीमेल दोनों को स्टेमिना एक बेहतरीन तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आपको इक्वल टाइम देना है दोनों को, क्योंकि इसकी रनिंग, फिजिकल की रनिंग कहें तो आपकी थोड़ी हार्ड है, ठीक है, एग्जाम कहें तो ठीक है, तो इसकी आपकी दोनों को इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा। दोहरी रणनीति आपको दोहरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। ग्राउंड बनाम किताबें, तो देखिए मेरे दोस्त शारीरिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं मिलता, लेकिन यह परीक्षा में बैठने की चाबी है। अगर पास कर दोगे तो एग्जाम के अंदर बैठोगे, अगर सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते रहे तो इससे आपको निकल जाओगे, फिर तो फिजिकल में पास नहीं तो एग्जाम किस तरीके से दोगे। तो लिखित परीक्षा इसी के बेस पे मेरिट बनेगी, इसी से आपको वर्दी मिलेगी। लेकिन देखिए जो सिर्फ दौड़ेंगे वो परीक्षा में बाहर हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ दौड़ेंगे परीक्षा से बाहर, सिर्फ पढ़ेंगे, जो सिर्फ पढ़ेंगे वो परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज से ही दोनों का संतुलन बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों कब तक आपके फॉर्म आएंगे, तो यहाँ पर एक मिस्टेक लिखी गई है, मई नहीं है, और यहाँ पर भी आपका
मई नहीं है, ये वाला, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, आपका है जून या फिर जुलाई के अंदर आपकी भर्ती आ रही है। ठीक है, कब से आ रही है? जून या फिर जुलाई महीने के अंदर आपकी भर्ती आ रही है। डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखिए, सुबह ग्राउंड पर 1600 मीटर का अभ्यास शुरू कर दीजिए, लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस की रणनीति बनाइए, आपके सिलेक्शन श्योर है, 100% निश्चित है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।